इंडियन फ्लैग हमारे पास होंगे तो हमारी सेफ्टी थी उसमें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में होने वाला है इंटरव्यू अंजलि पचौड़ी का, जो कि यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। इनके इंटरव्यू से पहले इनकी मम्मी का इंटरव्यू लेते। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपकी बेटी यूक्रेन में पढ़ रही थी, तो डर नहीं लगा कि मेरी बेटी यूक्रेन में पढ़ रही है? मतलब वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी वो संभावना आ गई थी। नहीं, मेरी बेटी को बिल्कुल डर नहीं लगा। हालांकि हालात बहुत बेकार थे, बच्चे वहाँ बहुत फंसे रहे। काफ़ी दिन बाद वहाँ से निकले, उनको पानी खाना कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बच्ची बहुत मुसीबतों के बाद वहाँ से आई और वहाँ 1 साल से पढ़ रही थी। उसे भी नहीं पता था कि ये इतना वार हो जाएगा इतनी तेज़ी से और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उस कंट्री का सब कुछ लगभग नष्ट हो गया और बच्चे वहाँ 10 से 12 दिन के लिए एक जगह फंसे रहे जहाँ उनको पानी खाना कुछ भी व्यवस्था नहीं बन पाई। लेकिन वो मोदी जी के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हमारे बच्चे वहाँ से निकल पाए। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारी इतनी मुसीबतों में फंसे हुए थे। हमारी तो दम ही नहीं थी कि हम उनको किसी की मतलब किसी पावर हमारी कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रही थी, क्योंकि ना तो हम पैसा खर्च कर पा रहे थे वहाँ, ना अपने बच्चे को बाहर ला पा रहे थे। बहुत मुश्किल था, हमारी सारी पावर ख़त्म हो चुकी थी वहाँ से बच्चों को निकालने के लिए। लेकिन हमारे बच्चों को निकालने के लिए इसकी गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया। हमारे क्या, मेरे ही क्या, सभी बच्चे वहाँ से वो लोग निकाल पाए, जो उन्हीं की सरकार द्वारा ही हो सका है पॉसिबल। हम शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे द्वारा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारे बच्चों को बाहर लाई। हम उस गवर्नमेंट का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने यूपी गवर्नमेंट के योगी जी का ही बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों को हमारे घर तक पहुँचाया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिटिया आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं बहुत परेशान थी, मेरी बिटिया वहाँ बहुत फंसी हुई थी। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी बेटी से मेरा मिलना हो पाएगा, लेकिन हालात ऐसे हुए और हमारे गवर्नमेंट का इतना अच्छा प्रयास रहा, जो हमारे बच्चों को गवर्नमेंट ही वहाँ से ला पाई। और मेरे नहीं, सभी बच्चे वहाँ से गवर्नमेंट के द्वारा ही निकल पाए। अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरी बेटी आज मेरे पास है। हालांकि बहुत मुसीबत हुई, लेकिन मेरी बेटी मेरे पास आ गई और ये गवर्नमेंट के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है कि हम अपने बच्चों से आज मिल पाए। के द्वारा हमारे बच्चे, हमारे अधिकारी यूपी गवर्नमेंट के हमारे बच्चों को घर तक छोड़ने आए। हमें बहुत अच्छा लगा। हम गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अपनी यूपी गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे बच्चों को हमारे घर तक छोड़ने आए। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चे को यूक्रेन भेजते हैं डॉक्टरी के लिए? इंडिया में भी तो मतलब बहुत सारे होते हैं। हाँ, हम MBBS इंडिया में इसलिए नहीं करा सकते कि एक तो हमारा बच्चे का इंडिया में नंबर नहीं आता है, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी के, हमारे बच्चों को इंडिया में नंबर नहीं आया। मेरी बच्ची के 566 नंबर आने के बाद भी उसको इंडिया में सीट नहीं मिली, और इंडिया में मिल भी रही थी तो प्राइवेट मिल रही थी। वो मेरी हैसियत नहीं थी मैं अपने बच्चे के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपये खर्च कर सकूँ। इसलिए फिर मैंने बाहर भेजने का इरादा करा अपनी बच्ची को। वहाँ कम पैसे में मेरी बच्ची, वो जो इंडिया में MBBS करती वो वहाँ भी कर सकती थी, तो मैंने वहाँ इंडिया टोटल खर्चा मेरा 40 से 50 लाख रुपए आता और मेरी बेटी MBBS करके वहाँ से आ जाती, जो मैं इंडिया में नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खारकिव से कर रही थी मेरी बेटी, मेडिकल MBBS कर रही थी। वो मैं इंडिया में नहीं करा पाती, क्योंकि इंडिया में जो 1 से 1.5 करोड़ रुपये खर्च मैं नहीं कर सकती। मेरी इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि मैं बेटी को इतना अच्छे उसमें पढ़ा पाती इंडिया में। इसलिए मैंने बच्चों को बाहर भेजा। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुसीबत ये होती है कि उनके पास पैसा नहीं होता है, तो अपने बच्चे के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 से 1.5 करोड़ कहाँ से करेंगे? इसलिए मोस्टली माँ बाप अपने बच्चों को, जब यहाँ नहीं हो पाता है, तो अपने बच्चे को बाहर, इंडिया से बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, जो बहुत कम पैसे में वहाँ करवाते हैं लोग। यहाँ इंडिया क्यों नहीं करा सकती? हम अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहेंगे। हम अपने बच्चों को किसी मजबूरी के कारण बाहर भेजते हैं, तो हम यहाँ भी तो करा सकते हैं। क्या गवर्नमेंट इतना प्रयास नहीं कर सकती कि सभी बच्चों के यहाँ जिनके नंबर अच्छे हैं, कम से कम उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी कम खर्चे में दे दिया जाए? को तब कैसा फील हुआ कि जब आपकी लड़की यूक्रेन में फंस गई, और जब आ गई तो कैसा लगा था? हाँ, बेटी जब यूक्रेन में फंस गई थी, तो एक माँ बाप ही जान सकते हैं कि उनका बच्चा उनकी इतनी मुसीबतों में फंसा है, तो वो माँ बाप कैसे जी पाते हैं। और मेरी बेटी भी उस हालात से जूझ रही थी, जहाँ उसको पानी खाना कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही थी, और मेरी बच्ची वहाँ उस हालात से जूझ रही थी। लेकिन जब मेरी बच्ची आ गई तो मुझे बहुत अच्छा महसूस किया, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बाद बच्ची उनके माँ बाप से आकर मिली है, और बहुत अच्छा लगा कि उनका बच्चा उनके पास आ गया और अपने देश वापस आ गया। 5-6 दिन भूखे रहे, बच्चों को खाना नहीं मिलता था। 12 दिन के बाद उन्हें यहाँ इंडिया लाया गया, 13वें दिन तब थोड़ा बच्चों को राहत मिली, कि बच्चे डरे हुए थे उस खौफ से कि वहाँ इतना
इतना विस्फोट हो रहा है, बच्चे कैसे अटैक हो रहा है, वहाँ इतना अटैक हो रहा था, बच्चे इतनी मुसीबत में फंसे हुए थे। उनको यही लगता था कि आज भी इंडिया आने के बाद भी उनको यही लग रहा है कि दिमाग में वही बम गोले दिखाई दे रहे हैं। और जब बच्चे यहाँ आ गए हैं तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, और माँ बाप भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उनके बच्चे उनके पास आ गए हैं। हाँ, और गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट पे पहुँचाया, वहाँ उनको खाने की व्यवस्था करी। उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट बाई ले गई थी, स्टेट बाई पहुँचाया गया। वहाँ बच्चों ने अपने अपने स्टेट बाई वहाँ ले गई वहाँ की गवर्नमेंट, और बच्चों को खाना पीना खिलाया। और बच्चों को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि उन्हें कितने दिन बाद अच्छा खाने को मिला है। तो बच्चे खुश। हाँ, माँ बाप को इन्फॉर्मेशन दी कि हम आपके बच्चे को लेकर आपके घर तक आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। और गवर्नमेंट हमारे बच्चों को लेकर भी आई घर तक, और बहुत अच्छा हमें लगा कि बच्चे हमारे घर तक आ गए। क्या आपको लगता है World War 3 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि एक तरफा कभी भी युद्ध नहीं होता। अभी सिर्फ 2 ही देश आपस में लड़ रहे हैं, और शायद तीसरे देश के लिए अभी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए थर्ड वर्ल्ड वार का कोई उम्मीद नहीं है। हम तो ये चाहते हैं शांति हो जाए दोनों देशों में, आपस में दोनों देश मिलकर रहें। थर्ड वार वाली नौबत ही ना आए कि इतना बुरा समय हमें देखने को मिले। हम तो ये चाहते हैं यही युद्ध थम जाए और देशों के अंदर शांति का संदेश पहुँचाए। और देश में मोदी जी का मतलब, मोदी जी हमारे इतने अच्छे हैं कि और देशों के छात्रों को भी उन्होंने निकालने का प्रस्ताव रखा है, कि जो छात्र और देशों में फंसे हुए हैं उनको भी निकालने का उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है, कि उनके बच्चों को भी, खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के बच्चों को भी निकालने के लिए वो लोग बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है उनके बच्चों को भी इंडिया वापस ला पाएँ। गाइस, ये दीदी यूक्रेन में पढ़ती थी, वापस आगरा आ चुकी है। अब इनसे पूछते हैं वहाँ से यहाँ तक आने का मतलब क्या सफ़र रहा था, डर लग रहा था वहाँ पे? का 13 दिन मैं रही थी यूक्रेन में, और हम लोग 24 की सुबह 5 बजे ये पहला बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ हुआ था। उसके बाद सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। मेरी फ़्लाइट थी 27 को, बट वो सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। तो उसके बाद हमने, मेरा जो हॉस्टल का बंकर था नीचे, बॉम्ब ब्लास्ट और उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग बंकर में रहे थे। उसके बाद हमें 6 दिन मैं अपने हॉस्टल के बंकर में थी। उसके बाद मुझे इंडियन एडवाइजरी के थ्रू हम लोग पिसोचीन जगह है, जो वहाँ से कम 12 से 13 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ हम लोग पैदल चल के गए थे। मेरे हॉस्टल से जो लोकेशन मुझे सेंड की गई थी इंडियन एम्बेसी के थ्रू, वो कम से कम 36 to 37 किलोमीटर्स दूर था, और हम लोग सारे बच्चे चल के गए थे। मेरे साथ और भी ग्रुप में बच्चे थे। तो वहाँ पिसोचीन में हम कम से कम 3 दिन रुके थे, और वो इंडियन एम्बेसी के थ्रू हमें ये बताया गया था कि वो जगह एकदम सेफ़ है, हम वहाँ रुक सकते हैं। खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, बट मैनेज हो गया क्योंकि ब्रेड और ये सब हमें मिल रहा था, बट ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद 3 से 4 दिन, चौथे दिन हम लोग पिसोचीन से निकले थे। इंडियन एम्बेसी की बस हमें भेजी, वहाँ से हम लोग रोमानिया बॉर्डर गए। रोमानिया से इसके बाद हमें इंडियन जो गवर्नमेंट थी वहाँ उन्होंने प्लेन प्रोवाइड कराए, फ़्लाइट्स, जिससे हम इंडिया आ गए। और मुझे घर तक इंडियन गवर्नमेंट ने ही छोड़ा है। तो ये मेरी जर्नी थी, काफ़ी टफ थी, बट ठीक है, वो फेज़ ख़त्म हो चुका है। तो मैं घर आ चुकी। तो हम लोगों ने फ्लैग बनाए थे, क्योंकि बोला गया था कि अगर इंडियन फ्लैग हमारे पास होंगे तो हमारी सेफ्टी थी उसमें। तो हम लोगों ने तुरंत वहाँ बैठ के पेपर एंड कलर एंड ऑल अरेंज करके एक दूसरे से फ्लैग बनाए थे सारे बच्चों ने, और उसके थ्रू हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी जो यूक्रेनियन मिलिट्री थी, जो ऑफिसर थे, उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, ईजीली जाने दिया था, क्योंकि हमारे पास इंडियन फ्लैग थे इसीलिए। मोदी जी ही हैं जिनकी वजह से आज मैं अपने घर आ पाई हूँ। इंडियन गवर्नमेंट की वजह से आज मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, क्योंकि उसके अलावा वहाँ कोई चांसेस लग ही नहीं रहे थे, सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं होती तो हम लोग घर आ पाते, अभी भी हम लोग वहीं फंसे रहते। और मुझे मेरे घर तक छोड़ा गया है गवर्नमेंट के थ्रू ही, तो इसलिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी, मोदी जी और योगी जी दोनों को, कि उन्होंने मुझे मेरे घर तक पहुँचाया एकदम सेफ। जी, और दादी जी से बात करते हैं। अपनी बेटी को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजा था। कुछ समय बाद वहाँ का मंजर ऐसा हो गया, बम पटाखे और आवाज़ आने लगी। रूस और यूक्रेन में लड़ाई शुरू हो गई। जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई उस दिन से हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी बेटी अब घर वापस नहीं आ पाएगी। अब उसके बाद में जब फ़ोनों से पता किया तो पता चला कि हमें बिटिया हमारी बहुत परेशान है। वहाँ पर आए दिन बम पटाखे चल रहे थे।
आतिशबाजी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिटिया हमारी बचने वाली नहीं है। फिर कुछ दिन बाद जो पता चला कि वे बेसमेंट में बैठी हुई है, फिर मालूम पड़ी कि जब हंगामा ज़्यादा मचा तो बेसमेंट से वो निकल करके पैदल चल रही। पैदल चलते चलते 30-35 किलोमीटर चली, तो उसके बाद जो है फिर वहाँ रेलवे स्टेशन पहुंची। वहाँ से पता चला कि वो किसी रिसोर्ट में पहुंच चुकी है। अब इनको इस बीच में कोई खाना पीना नहीं मिला। काफ़ी कष्ट की वजह से हमें इतना दुख हुआ, हम इतने परेशान थे, हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी बिटिया अब जिंदा नहीं आ पाएगी। परंतु धीरे धीरे चल करके जब आगे चली तो सरकार का ऐसा हुक्म हुआ कि उन्होंने मोदी जी ने उनसे बात करी, पुतिन साहब से, रूस के राष्ट्रपति से। तो वहां ये बात चली कि सीज फायर कर दो, 4-5 दिन के लिए युद्ध को रोक दो। तो वहां युद्ध जैसे ही रुका वैसे ही सरकार की बसें पहुंच चुकी थी। और जब सरकार की बसें पहुंच गई तो ये बिटिया जो हमारी उस बस में बैठ करके 3 दिन यानी 2 रातें 3 दिन सफर करके ये क्या नाम इस पे है, हवाई जहाज के उस पर आएगी। वहां से फिर जो है रोमानिया पहुंची। रोमानिया से फ्लाइट के द्वारा दिल्ली, क्या कहते हैं उसे, हवाई अड्डे पर पहुंच गई। हवाई अड्डे से बिटिया का फिर पहुंचने के बाद उनका वार्तालाप हुआ तो बताया कि वो 4 बजे करीब हवाई जहाज पे आ चुकी है। फिर हमने वार्तालाप किया तो वहां के लोगों ने ये बताया था कि सरकार स्वयं जो आपकी बच्ची को घर पहुंचा रही है। तो जितने भी बच्चे था उनको सबको अपनी गाड़ी के द्वारा हमारे बच्चों को घर तक 8 मार्च को घर दरवाजे पे छोड़ करके फिर वो गाड़ी गई। सरकारी लोग गए थे। ऐसे लोगों के लिए मोदी योगी की सरकार को हम बड़ी धन्यवाद देते हैं कि हमारी बच्ची को हमारे घर पर सहज खुशी के साथ वापस। सो गाइस, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।